तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? पावर्स ऑफ 10। पावर्स ऑफ 10, यस, पावर्स ऑफ 10। चलिए क्या है, लेट्स सी। चलो लेट्स स्टार्ट। क्या आपको पता है? वी ऑलरेडी नो। क्या आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ा है? तो देखो बच्चों, जो दिया है बता देती हूं। 10 रेज टू द पावर 0। क्या होता है 10 रेज टू द पावर 0? 1। क्योंकि हमने पढ़ा था कि a raised to the power 0 is 1, so any number raised to the power 0 is what? 1. तो फाइनली अगर आप 10 की पावर raised to the power, तो फाइनली अगर आप 10 रेज़ टू द पावर 0 लेंगे तो क्या आएगा वैल्यू? 1। ठीक है, ओके। अब अगला क्या दिया गया है? अब अगला जो दिया गया है, अगर आप 10 रेज़ टू द पावर 1 लिखेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 10। ओके, समझे? अब 10 स्क्वायर क्या हुआ? 100। क्या हुआ? 100। 10 क्यूब क्या हुआ मैडम जी? 1000। कितना हुआ? 1000। जैसे जैसे आपके नंबर्स बढ़ रहे, दैट इज 10 रेज़ टू द पावर 1, तो भैया एक 0। अगर यहाँ पे 10 स्क्वायर्ड हुआ तो भैया 2 0। अगर 10 क्यूब हुआ तो कितना आएगा? 0। 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। समझे? तो ऐसे ही आगे आपको चलते जाना है। ठीक है, अब क्या बोला गया है? Any number can be expressed as the sum of multiples of powers of 10. अब any number मतलब क्या? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो क्या है एग्जाम्पल? तो देखिए, आपका जो एग्जाम्पल है वो दिया गया है। क्या दिया गया है? 47,561। ठीक है, 47,561। अब क्या करना है? आपने एक्सपांडेड फॉर्म पढ़ा था क्या नहीं बचपन में? बताइए, लोअर स्टैंडर्ड में आपने एक्सपांडेड फॉर्म पढ़ा था ना? बस उसी का ही थोड़ा सा मतलब क्या बोल सकते हैं, मॉडिफिकेशन है। क्या है? उसी का ही थोड़ा क्या है, मॉडिफिकेशन है। तो वही चीज आप अप्लाई करेंगे, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड के हिसाब से लिखेंगे। आप लोअर स्टैंडर्ड में एक्सपांडेड फॉर्म पढ़ चुके हो, बट अब आप लोअर स्टैंडर्ड में नहीं हो मेरे प्यारे बच्चे। अब आप हो 8वीं क्लास में। कौन से क्लास में? 8वीं क्लास में। तो उसके अकॉर्डिंग आपका मॉडिफिकेशन तो होगा। मॉडिफिकेशन इन द सेंस, एक्सपांडेड फॉर्म को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, उसकी हेल्प ले लेंगे, बट थोड़ा सा और उसको मॉडिफाइड हिसाब से लिखेंगे। ओके, एकदम पावर के फॉर्म में, दैट इज 10 रेज़ टू द पावर समथिंग। एज पर दैट वी विल सी एग्जाम्पल। तो बेटा कैसा है? अब देखो यहाँ पे जो आपको नंबर दिया है, अब आप क्या करोगे पता है क्या? अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, इट्स वेरी इजी एक्चुअली। एक्सपांडेड फॉर्म अगर आपको पता होगा तो वेल एंड गुड, बट जिसको नहीं पता है तो उसके हिसाब से मुझे एक्सपांडेड फॉर्म का भी कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो ध्यान से जरा सुनना मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, ये क्या हो गया आपका 1s प्लेस। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 1s प्लेस। 6 कौन से प्लेस पे है? दैट इज द प्लेस वैल्यू। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 6? इज व्हाट? 10s प्लेस। क्या है आपका? 10s प्लेस। ठीक है, क्या है आपका? 10s प्लेस। फिर आप क्या बोलोगे यहाँ पे? 5 कौन से प्लेस पे है? दैट इज 100s प्लेस। तो आपका 100s प्लेस आएगा। 7 कौन से प्लेस पे है भैया? 1000, दैट इज 1000 प्लेस। यस, 1000s प्लेस। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं नंबर्स लिख रही हूँ, वो 1s 10s 100 1000 नहीं लिख रही हूँ, ये जरा इजी पड़ जाएगा आपको समझने के लिए। एंड 4 आपका कौन से इस पे है, कौन से प्लेस वैल्यू पे है? 10,000। ठीक है, ओके। 1 इज एट 1s प्लेस, 6 10s प्लेस, 5 100s प्लेस, 7 1000s प्लेस एंड 4 10,000s प्लेस। ठीक है, ओके। अब क्या करना है? अब आपको ये करना है कि 4 को आप लिखेंगे 4 एज इट इज। ओके, 4 को आप लिखेंगे 4 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय ये जो आपका 4 जो है इट्स एट 10,000s प्लेस। तो आप क्या करोगे? एक स्टेप बढ़ा देती हूँ, एक स्टेप प्रीवियस जाते हैं, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000 लिख देंगे। ठीक है, इसके जस्ट एक स्टेप पहले
तो जिनको नहीं समझा होगा एक्सपांडेड फॉर्म, जो पहले आप नहीं समझे होंगे, तो यहाँ पे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया, 4 into 10,000 लिखा, बिकॉज 4 जो है आपका 10,000 प्लेस पे है। क्लियर हुआ? आ रही बात समझ में? ओके, समझोगे, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप समझोगे, बस ध्यान दीजिए। ठीक है, अब किसकी बारी? अब किसकी बारी? अब आती है 7 की बारी। तो 7 को आप देखोगे तो ये कौन से प्लेस पे है? इट्स एट थाउजेंड्स प्लेस। तो आप क्या करोगे? 7 मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, हो गया। 7 की बारी हो गई, 7 की बारी हो गई। अब क्या लेंगे? 5 की बारी। तो 5 लिखेंगे। 5 कौन से प्लेस पे है? What is the place value of 5? The place value of 5 is at 100th place. तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 लिखेंगे, प्लस 6 कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है। तो ये कैसा हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखो, 10 raised to the power 1। ओके, 10 ही लिख दो फिलहाल, यहाँ पे पावर नीचे लिखेंगे। ओके, 6 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, प्लस 1 किसके प्लेस पे है? 1 किसके प्लेस पे है? 1 प्लेस पे है। तो आप क्या लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, इतना हमने पहले अपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि एक्सपांडेड फॉर्म इसको कहते हैं। ठीक है, इसको आप एक्सपांडेड फॉर्म, एक और स्टेप आता है एक्सपांडेड फॉर्म का, देखा जाए तो कैसा आता है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 40,000 प्लस 7,000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 1। ओके, ऐसे करके ये एक्सपांडेड फॉर्म होता है। बट अब आपको मॉडिफिकेशन करना है। अब आपको मॉडिफिकेशन करना है। क्या ही मॉडिफिकेशन करना है? योर मॉडिफिकेशन इज वी हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ पावर्स ऑफ 10। किसके फॉर्म में लिखना है हमें? पावर्स ऑफ 10 में लिखना है। यस, तो अब हमको क्या करना है? कितने जीरो थे? कितने जीरो है 10,000 में? साहब जी 4। तो भैया क्या लिखेंगे? 4 into 10 raised to the power 4 लिखेंगे। आई बात समझ में? ओके, फिर प्लस 7। 1000 में कितने जीरो है? 1000 में कितने जीरो है? 3। तो आप क्या लिखोगे? 7 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब प्लस 5 लिखेंगे। इन द ब्रैकेट यू हैव टू राइट। ओके, ब्रैकेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे 100 है, तो 100 में कितने जीरो है? कितने जीरो है? 2। तो क्या लिखेंगे? 10 स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 में कितने जीरो है? 1। तो क्या लिखा जाएगा? 10 raised to the power 1 प्लस 1 will be as it is multiply by। अब यहां पे 1 प्लेस है, तो यहां पे क्या किया जाएगा? यहां पे लिखा जाएगा 10 raised to the power 0 because it indicates that 10 raised to the power 0 is what? 1। मैडम जी, क्या यहाँ पे जरूरी है कि 10 raised to the power 0 लिखना? तो बेटा हाँ, आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि आप जो यहाँ पे जो अगला स्टेप कर रहे हैं, ये आप 10 के पावर में लिख रहे हो। मतलब 10 raised to the power कितने जीरोस है एज पर द नंबर। ओके, उसके हिसाब से आपको उसकी 10 raised to the power 0 में लिखना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। तो ये आपने लिख दिया क्या? इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? पावर्स ऑफ 10। फाइनली क्या आप समझे? क्या आप समझे? क्या नहीं? यस मेरे प्यारे बच्चों, समझे ना? ओके, यस। अब फॉर एन एग्जाम्पल, मैडम हमें प्लेस वैल्यू नहीं समझा, हमें प्लेस वैल्यू हमें नहीं समझ में आ रहा, तो कैसे करेंगे? तो बेटा उसके लिए भी ऑप्शन दे देती हूँ, उसके लिए भी ऑप्शन दे देती हूँ। द ऑप्शन इज दैट, फॉर एन एग्जाम्पल, हमें नहीं पता भैया प्लेस वैल्यू क्या है, बट मैंने आपको समझा दिया प्लेस वैल्यू क्या होती है। बट इन केस उन बच्चों को नहीं पता है कि प्लेस वैल्यू क्या है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या उनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन है? क्या आप समझ सकते हो या इसको सॉल्व कर सकते हो? तो यस, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। कैसे? चलो देखते हैं। तो चलो, ये आपने देख लिया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया प्लेस वैल्यू के हिसाब से। आई हैव रिटन दिस 4 into 10,000 plus 7 into 1000 plus 5 into 100 plus 6 into 10 plus 1 into 1 हो गया। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है? अभी आपने 4 लिख दिया मैडम जी। अब आप क्या करोगे? अब आप 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख के 4 की जगह पे 1 कंसीडर करेंगे, 4 की जगह पे 1 कंसीडर करेंगे, और 4 के बाद में जितने भी डिजिट्स आते हैं
4 के बाद जितने भी डिजिट्स आते हैं उतने ही आप जीरोस लगा देंगे। अब अगर आप देखेंगे अगला 7, तो आपको प्लेस वैल्यू नहीं पता, इफ यू डोंट नो द प्लेस वैल्यू, तो आप क्या अगला लिखोगे 7 लिख दिया, हाँ मैडम जी, फिर आप इंटू कर देना है, इंटू कर दिया। अब आप क्या करोगे, 7 की जगह पे आप 1 कंसीडर करेंगे और 7 के बाद में जितने डिजिट्स है, 7 के बाद में जितने डिजिट्स है उतना 1 लगा के 3 डिजिट्स ऑफ 0 मतलब 3 जीरोस लगा देंगे। या फिर और अच्छी तरीके से और इन द सिंपलर वे में कहूँ तो यहाँ पे अगर आपको ये दिक्कत हो रही है तो आप क्या करेंगे, 7 लिख देंगे, 7 इंटू 1 लिख देंगे, ओके 7 इंटू 1 लिख देंगे। 7 के बाद में कितने जीरोस है, 3, तो भैया यहाँ पे 1 के बगल में लिख देंगे क्या, 3 जीरोस प्लस है, ओके। अब आप क्या लिखेंगे, 5 लिख दिया, हाँ मैडम जी 5 लिख दिया है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 बिकॉज 5 1s are 5। अभी हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 1, ओके, एंड 5 1s क्या होता है 5। सो अब ये 5 के बगल में कितने डिजिट्स दिख रहे हैं, 2, तो आप यहाँ पे 1 के साइड में क्या लिख देंगे, 2 जीरोस लिख देंगे, दैट इज 2 जीरोस आर रिटन। फिर आप क्या करेंगे, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखेंगे और 6 के बगल में कितना जीरो है, 1, तो आप लिखेंगे यहाँ पे एक 0 प्लस एंड 1 आपका 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 इंटू 1। इतना आपने बहुत अच्छी तरीके से समझे क्या नहीं समझे। इफ यू डोंट नो दैट मैम हमें थोड़ा कंफ्यूजन है प्लेस वैल्यू को, वैसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि आप अभी इतने तो बड़े हो गए हो मेरे प्यारे बच्चों कि आप नहीं समझे होंगे, बट इन केस अगर नहीं समझे हैं तो उनके लिए मैंने ये तरीका बता दिया है, ठीक है, ओके। अब ये भी आपको समझा दिया है कि हमने पावर्स कैसे लिख दिए, ओके। 10 raised to the power 4 आपने ऐसे 4 इंटू 10 raised to the power 4 मल्टीप्लाई करना है, प्लस 7 इंटू 10 raised to the power 3 एंड देन सो ऑन, ठीक है। वही सिमिलरली अगर आप देखोगे तो ये जो आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं तो 172 को आप कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 10 स्क्वायर, ओके, प्लस 7 इंटू 10 raised to the power 1 प्लस 7 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 0, ठीक है। अगर आपका अगला नंबर रहेगा तो आप क्या करोगे, आप लिखेंगे 5 इंटू 1 2 3 जीरो है तो डायरेक्टली आप लिख देंगे 10 रेज टू द पावर 3, ओके। 6 के बगल में 2 डिजिट्स है तो आप क्या लिखोगे, 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। फिर आप 4 लिखेंगे तो 4 का कैसा हो जाएगा, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 प्लस अगर आप 2 लिखेंगे तो 2 को भी आपको कौन से फॉर्म में लिखना है, आपको 2 को किसके फॉर्म में लिखना है, आपको 2 को लिखना है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इनटू 10 रेज़ टू द पावर 0। एंड अगला जो है आप देख सकते हो। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया, यस और नो, गुड, वेरी गुड। कितने होशियार हो रहे हैं हमारे बच्चे। तो चलो भैया नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे डेसिमल्स इन पावर्स ऑफ 10, ओके, डेसिमल्स इन पावर्स ऑफ 10। अब ये क्या मिल गया, ये क्या आ गया मैडम जी, ये क्या आ गया, कुछ नहीं हुआ, जस्ट थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़ गया आपका समझने के लिए, बिकॉज आप स्मार्टर हो रहे हो डे बाय डे, तो थोड़ा बहुत तो और अच्छा लेवल आएगा ना समझने के लिए। समझे क्या मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए करते हैं। तो क्या दिया, फॉर नंबर्स लेस देन 1, अगर कोई भी नंबर 1 से छोटा हो या तो 1 से लेस देन हो, वी यूज नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स यूज करेंगे। तो भैया नेगेटिव एक्सपोनेंट्स मतलब क्या होता है, 10 रेज़ टू द पावर समथिंग यू विल राइट इन व्हाट, माइनस 10 रेज़ टू द पावर समथिंग यू विल राइट इन माइनस। गेटिंग। तो चलो एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से देखेंगे तो मैथ्स बहुत आप अच्छी तरीके से समझोगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जाम्पल। तो भैया एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, तो चलिए एग्जाम्पल में आप देखोगे तो क्या है, 561.903। तो भैया ये जो नंबर है, या फिर बोलो कि ये जो आपका डेसिमल नंबर है, इसको आप कैसे लिखेंगे। देखो अब यहाँ पे क्विक रूल, यहाँ पे पहले रूल देख लीजिए बिफोर आई स्टार्ट। डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, जो डिजिट्स आपके डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो है, मैडम डेसिमल क्या होता है,
हमें तो वो भी नहीं पता। अरे बाबा क्यों टेंशन लेते हो, काहे टेंशन लेते हो, हम आपको छोटी छोटी चीज भी समझाएंगे कि मैडम डेसिमल क्या होता है, तो टेंशन ना लीजिए। हम आपको डेसिमल भी समझाएंगे, हम आपको पॉइंट भी समझाएंगे, हम आपको हर चीज समझाएंगे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। समझे क्या? तो भैया डेसिमल पे आ जाइए। तो भैया डेसिमल क्या होता है? डेसिमल होता है इस नंबर में कहाँ डेसिमल है, कहाँ डेसिमल है? तो भाई साहब एक डॉट दिख रहा है क्या? नहीं, एक डॉट दिख रहा है क्या? नहीं, अभी मैंने लाल कर दिया है, अब इसको लाल कर देंगे। तो भैया डॉट दिख रहा है, छोटू सा डॉट, दैट इज कॉल्ड डेसिमल, दैट इज कॉल्ड डेसिमल। आई बात समझ में? कोई नया वर्ड है? हाँ मैडम थोड़ा नया वर्ड सुना, थोड़ा भूल गए थे, अब समझ में आया डेसिमल क्या है, समझे ना? गुड। अब क्या बोला गया है, अब क्या बोला गया है? सो दिस इज हियर, दिस वन इज व्हाट डेसिमल। यहाँ पे जो आप देख सकते हो पॉइंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट डेसिमल पॉइंट। इज इट क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? समझे? क्लियर हो क्या? चलो अब डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, मतलब डिजिट जो आपके जो डिजिट्स है डेसिमल के जो लेफ्ट साइड में रहेंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव पावर्स ऑफ 10। वो क्या रहेंगे? पॉजिटिव पावर्स ऑफ 10। मतलब जो आपका डेसिमल, क्या समझे? अगर मैं ऐसी खड़ी हूं तो ये मेरा पॉइंट है, पॉइंट के दिस इज माय विच साइड, दिस इज माय लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड की और जो लेफ्ट साइड की ओर जो डिजिट्स रहेंगे ये वाले, यहाँ पे जो आपके पावर्स ऑफ 10 रहेंगे वो क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। गॉट इट? क्लियर हुआ? ओके। अब अगला क्या बोल रहा है? डिजिट्स टू द राइट ऑफ डेसिमल। तो डेसिमल के जो राइट साइड में जो भी डिजिट्स है वो क्या रहेंगे? नेगेटिव पावर्स ऑफ 10। जो भी आपका 10 का जो पावर रहेगा वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। वापस बोल देती हूँ, ध्यान से क्या समझे? यहाँ पे हम लेंगे क्या? पॉइंट। ओके, पॉइंट मतलब क्या होता है? डेसिमल। तो डेसिमल यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो छोटू सा डॉट है दैट इज कॉल्ड डेसिमल। ओके, तो डेसिमल के लेफ्ट में क्या समझे? डेसिमल के लेफ्ट में जो भी डिजिट्स है वो क्या रहेंगे? आपके पॉजिटिव पावर्स ऑफ 10। जो भी 10 रेज़ टू समथिंग आएगा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव। और डेसिमल के जो राइट साइड में रहेगा, दिस इज माय राइट साइड, तो डेसिमल के जो राइट साइड में रहेगा वो क्या रहेंगे? नेगेटिव पावर्स ऑफ 10। जो 10 रेज़ टू समथिंग रहेगा वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। वही चीज आपको बताया गया है। आई होप आप ये समझ गए। ठीक है, अब ये रूल समझे, ठीक है। अब बैक टू दिस एग्जाम्पल। तो भैया डेसिमल पॉइंट समझ गए, समझे? ओके, अभी देखो, अभी बहुत इंटरेस्टिंग है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू डू। देखो अब क्या करेंगे? अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो लिया गया है, ओके, दैट इज 5 6 1। पॉइंट के कौन से साइड है आपका? लेफ्ट। ये लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा? वंस, दिस इज टेंस एंड दिस इज व्हाट? 100। ओके, तो आपका ये क्या लिया जाएगा? 5 इंटू 5 किसके प्लेस पे है? 100 के प्लेस पे है। तो क्या लिखा जाएगा? 5 इंटू 10 स्क्वायर। 100 है इसलिए मैं 10 स्क्वायर लिख रही हूँ, बट इट्स बेटर दैट आई विल राइट डाउन इन ए प्रॉपर वे सो दैट आपको ये वाला स्टेप समझे, अदरवाइज आप ये वाला थोड़ा सा स्किप हो जाएगा, मतलब इन डीप नहीं समझेगा आपको। इसी वजह से मैं जस्ट एक और स्टेप बढ़ा देती हूँ। ये कैसा हो जाएगा आपका? 5। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? वंस, ये हो गया आपका टेंस एंड ये हो गया आपका 100। ठीक है, 100 प्लेस। तो 5 इंटू 100, ठीक है, 5 इंटू 100। आई एम जस्ट राइटिंग दिस एक्चुअली, जिसको नहीं समझा होगा तो यहाँ से आप समझेंगे, जस्ट वेट। पावर के हिसाब से आप बाद में देख सकते हो मेन स्टेप, ठीक है, जस्ट वेट। अब देखो, ये समझा, ओके। अब 6 कौन से प्लेस पे? 10 प्लेस पे। तो मैडम जी क्या होएगा? 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1, ठीक है, ओके, प्लस 1 किसके प्लेस पे है? 1 प्लेस पे। तो क्या होएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके, प्लस डेसिमल आया, प्लस देते जाना है, ओके, प्लस आगे थोड़ा बढ़ता जाएगा, ओके। डोंट गिव डेसिमल मत दे देना, प्लस आएगा। अब सुनो, अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे होगा
कि हम यहाँ पे डेसिमल आएगा। अब देखो डेसिमल जो है, डेसिमल के जो राइट साइड में जो रहेगा वो आपके नेगेटिव पावर्स होंगे, बट कैसे? तो आपका जो 9 है कौन से प्लेस पे है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है? यहाँ पे आपने पहले पढ़ा था, नहीं पता मैं बता देती हूँ। तो कैसा है मेरा प्यारे बच्चों, 9 को जो आप कंसिडर करेंगे इट्स एट 1/10, ओके, दिस इज एट 1/10 प्लेस। फिर आपका 0 है, ये कौन से प्लेस पे है? 100, ठीक है, TH। एंड 3 जो है आपका कौन से प्लेस पे है? 1000, गेटिंग मी 1000। 9 कौन से प्लेस पे है? 1/10। 0 कौन से प्लेस पे है? 100 एंड 3 कौन से प्लेस पे है? 1000। तो फाइनली इसको जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो देखो यहां पे मैंने लिख दिया येलो कलर से। अब मैं अगला जो लिख रही हूं दैट इज ऑन द राइट साइड। अगला जो मैं लिख रही हूं ऑन द राइट साइड आई विल राइट विद द रेड इंक, ओके। तो रेड इंक के अकॉर्डिंग आप देखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 1/10 की बात हो रही है। अगर ये 1/10 की बात हो रही है तो भैया क्या होगा? इट्स 1/10, इट्स 1/10। फिर आपका 0 है तो भाई 0 दे दो, कोई बात नहीं। वैसे 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, वैसे देखा जाए तो 0 की बहुत वैल्यू होती है। बिकॉज कैसा है ना मेरे प्यारे बच्चों, जब हम अपना गूगल पे करते हैं या फोन पे करते हैं, या सपोज आप चले गए कोई स्टेशनरी पे जाते हो या कोई दुकान पे जाते हो, तो आपके पेरेंट्स जो है वो पूछते हैं कि भाई साहब कितना हुआ अमाउंट, जरा बता दीजिए। सामने वाले ने बोला कि 20 रुपए की पानी पूरी खाए है, तो आप गूगल पे कर दो, हमारे पास छुट्टा नहीं है। तो आपके पिताजी या आपकी माताजी क्या करेंगी? वो गूगल पे करेंगी अगर छुट्टा नहीं हुआ तो पैसा। अगर आपके मॉम डैड के पास में छुट्टे नहीं रहे तो हम क्या करेंगे? गूगल पे करेंगे, फोन पे करेंगे। फिर 0 की वैल्यू अगर है या नहीं पता चलेगा। अगर हमने गलती से 20 रुपए के बदले एक और 0 डाल दिया, तो भैया कितना हो जाएगा? सामने वाले के पास कितना चला जाएगा? 200। कितना? 200 चला जाएगा। 200 चला गया, फिर क्या होएगा? अपना लॉस हो गया। अगर हमने ध्यान नहीं दिया और घर पे आके देखे, अरे भाई साहब ये तो 20 रुपए की पानी पूरी खाए थे और हमको देना पड़ा क्या? 200 रुपया। और सामने वाला भी कितना चैप्टर कि हमको पैसे भी रिटर्न नहीं किए और बोले भी नहीं करके आपके 180 रुपया रिटर्न ले लीजिए, आपने तो ज्यादा ही पैसा दे दिया। तो उसका हो गया फायदा, हमारा हो गया क्या? घाटा। तो हमें तो ऐसा नहीं करना है। तो 0 की वैल्यू कुछ नहीं, ऐसा बोलना मत। 0 की वैल्यू बहुत है, तो याद रखना 0 प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट सेंडिंग मनी। जब आप पैसे ट्रांजैक्शन करते हो उस टाइम पे 0 की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, क्योंकि अगर एक 0 बढ़ गया तो भैया सामने वाले के पास में बोलना पड़ेगा, भैया एक 0 बढ़ गया, 300 के बदले मैंने 3000 कर दिए। टेंशन में आके मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब था, घर में झगड़ा हो गया था, तो हमने भेज दिए 3000। तो वैसा मत करना, ठीक है ना। तो 0 की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सोचना मत। तो भैया अब देखते हैं, चलो अब हम क्या करेंगे? 0 इंटू अभी आप क्या करोगे? 0 जो है कौन से प्लेस पे है? 100। क्या समझे? 100। तो आप क्या लिखेंगे? 0/100, ओके। प्लस अब क्या हुआ? 3 कौन से प्लेस पे है? 1000। क्या समझे? 1000। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 3। व्हाट इज दैट? 3 मल्टीप्लाई बाय 1/1000, ठीक है। ऐसे करके आप लिख देंगे 1/1000। अब क्या मैडम जी? अब ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं हम। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, एक स्टेप नीचे में डाल देती हूँ बेटा, ओके। यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपका मेन आंसर है, दिस इज योर मेन आंसर, बट स्टिल आई डोंट हैव स्पेस टू राइट, आई कैन जस्ट राइट डाउन हियर सो दैट आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सके। तो ये आपका कैसा लिखा जाएगा? आपका लिखा जाएगा 5 × 10 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 × 10⁻0, ओके, प्लस अब आप क्या करेंगे? रेडिंग। अब आप रेडिंग से लिखेंगे तो क्या होएगा भाई? देखो 9 मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा? 10⁻1, ठीक है, प्लस 0 इंटू ये क्या हो जाएगा? 10 है, ये 10 स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, प्लस प्लस 3 इंटू 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 1000 है तो 1000 है तो क्या हो जाएगा 10 क्यूब हो गया, समझा, क्लियर। अब क्या, अब आ गया अपना मेन आंसर। अब ये वाला पहला स्टेप, ये वाला दूसरा स्टेप, एंड द थर्ड स्टेप इज व्हाट, दिस इज द थर्ड स्टेप। तो फाइनली हमने क्या किया, हमने सॉल्व किया। तो भाई साहब कैसे करेंगे, भाई साहब हमको मिल गया हमको मिल गया हमारा आंसर। कैसा आंसर, अब क्या करेंगे, ये तो आपका सेम है, स्टार्टिंग के जो 3 आप देख सकते हो ब्रैकेट्स आर व्हाट सेम। अब जो बाद वाला है दैट इज योर डेसिमल के बाद वाला, मतलब ये डेसिमल के जस्ट ऑन द राइट हैंड साइड, उसका आपने क्या किया, 1 अपॉन 10⁻1 जो है इसको आपने रेसिप्रोकल करके कैसे लिखा, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। क्या समझे, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में लिखा, दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 10⁻1 है, उसको आप कैसे लिखेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में, 9 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 0 इंटू ये कैसा हो जाएगा आपका, जो नीचे 10 स्क्वायर है ना, दैट इज 1 अपॉन 10 स्क्वायर, ये आपका रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 विल बिकम, इट विल बिकम व्हाट, -2। और यहां पे क्या हो जाएगा 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन 1000 है, दैट इज 1 अपॉन 10 क्यूब। इट कैन बी रिटन एज, ये क्या दिया गया 3 इंटू 1 अपॉन 1000 जो है वो कैसा लिखा जाएगा 1 अपॉन 10 क्यूब है, इसका रेसिप्रोकल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ आई होप आप ये समझ गए होंगे। बहुत ही मैंने आपको डीपली समझा दिया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सो दैट आप इसमें मार्क्स लूज ना कर सको। ठीक है, नहीं पता अगर आपको प्लेस वैल्यू, तो वो भी हमने तरीका समझा दिए है। ठीक है, अगर आपको आता है वेल एंड गुड, प्लेस वैल्यू एंड ऑल वेरी गुड। अगर आपको डेसिमल्स दिए जाएंगे तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। जी हाँ, साइंटिफिक नोटेशन। वैसे तो ये साइंटिफिक नोटेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी इजी टू डू। इफ यू आर विथ मी देन इट्स वेरी इजी टू डू। तो चलो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, साइंटिफिक नोटेशन। ओके, अब देखो क्या बोला गया है, यहाँ पे जो बोला गया है वो ये बोला गया है, एनी नंबर कैन बी रिटन एज x इंटू 10⁻n। कोई भी नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं, x कैन बी योर एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 10⁻n। अब ये जो साइंटिफिक नोटेशन जो है वो कहां पे यूज किया जा सकता है, वेरी लार्ज नंबर, या हम कह सकते हैं वेरी स्मॉल नंबर। अब लार्ज नंबर की बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा बड़े जो नंबर होते हैं उनके लिए, और छोटे नंबर बोलेंगे तो बहुत ही छोटे नंबर। विथ एग्जाम्पल्स के साथ में हम समझेंगे, विथ एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। तो चलो भैया क्यों हम देर करें, तो चलो एग्जाम्पल के साथ। तो पहला जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है 5900। वैसे देखा जाए तो ये इतना बड़ा भी नंबर नहीं है, बट ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे ना तभी तो आप समझेंगे। तो चलो, व्हाट इज योर गिवन, देखो क्या समझे, 5900, इट्स गिवन एज व्हाट 5900। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जीरो को थोड़ा सा अलग कर देंगे। क्या समझे, हम जीरो को अलग कर देंगे। तो अलग मैंने कर दिया तो क्या मिला, 59 मल्टीप्लाई बाय 100। 59 मल्टीप्लाई बाय 100 इज सेम एज व्हाट 5900। इतना तो समझा, इतना तो समझा। अब क्या, अब देखो यहां पे जब हम इस फॉर्म में जो लिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखो, अब देखो यहां पे, अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा डीप बता रही हूं, जस्ट सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। अब सुनो, हम जब कोई शॉप में जाते हैं, ठीक है, हम जब शॉप में जाते हैं तो हम कुछ
चीज लेते हैं। तो चलो मैंने कुछ ले लिया बॉर्नवीटा, मैंने ले लिया बॉर्नवीटा, मुझे पता नहीं कितने का आता है बिकॉज बॉर्नवीटा छोड़े बहुत टाइम हो गया, ठीक है। आप देखना या आप अपने किचन में जाना और बॉर्नवीटा देखना भैया कितने का है, ठीक है ना, और देखना नहीं, उसको दूध में डाल के पीना है और तंदुरुस्त रहना है, ठीक है। ओके, अब सुनो, अब क्या करना है, मैं ये कह रही हूँ कि इफ आई एम परचेसिंग व्हाट बॉर्नवीटा, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसका एमआरपी देखूंगी। मैं उसका क्या देखूंगी, एमआरपी। आई एम नॉट सेइंग दैट बॉर्नवीटा ही, और भी जो चीजें आप देख सकते हो, स्टेशनरी हो या कोई और मतलब चीजें देख सकते हो, लाइक बुक होती है, आपकी जो कॉपी होती है वो कितने की होती है, वो बैक ऑफ योर बुक इज रिटन, ओके, अमाउंट जो लिखा रहता है वो आप देख सकते हो। तो जस्ट मैं बता रही हूँ कि अगर मैंने बॉर्नवीटा लिया तो अगर सपोज उसका एमआरपी है सपोज 205, ठीक है, बॉर्नवीटा, ठीक है, ओके। अब क्या है, इट इज रिटन एज 00, इट इज रिटन एज 205.00 या 205.00, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, देखो 205 मतलब, इसका मतलब है कि आपको 205 रुपए देना है। आपको कितना देना है दुकानदार को, 205, समझे। तो पॉइंट का मतलब है कि अगर ये पॉइंट के बाद में 2 जीरोस है, इट डजंट हैव एनी वैल्यू ऑफ 0, दैट मीन्स आपको कुल मिला के 205 रुपए देने हैं दुकानदार को, समझे। ओके, 205, क्लियर। अब देखो, अब मैं क्या कहना चाहती हूँ वो देखिए। अब देखो मैंने क्या किया, इनके जीरोस को अलग अलग कर दिया, इनके जीरोस को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब यहां पे सपोज मैंने समझा पॉइंट, अब हम देखेंगे पॉइंट। इफ आई राइट 59.0 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट मैंने पॉइंट लिखा, सपोज मैंने पॉइंट लिखा इनटू, ओके, जस्ट चलो मैं यहां पे दिखा देती हूँ 59, एक्चुअली ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। इफ आई राइट 59.00, दैट इज ऑल्सो राइट। इफ आई एम राइटिंग 59, दिस इज ऑल्सो सेम, बोथ द मीनिंग्स आर बहुत सेम है, सेम। अब क्या है, आपका जो डेसिमल लिया जाएगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक आपके जो लास्ट के 2 डिजिट्स रहेंगे उसके बीच में आपका डेसिमल क्या होगा, आ जाएगा। तो फाइनली दिस पॉइंट विल जंप बिटवीन दिस 2 नंबर्स, दैट इज द लास्ट 2 डिजिट्स वी हैव व्हाट, लास्ट 2 डिजिट्स बोलेंगे तो ये 2 डिजिट दिख रहे ना, यही 2 डिजिट दिख रहे, तो ये दोनों डिजिट्स के बीच में आपका आ जाएगा क्या, डेसिबल। तो फाइनली यू विल राइट डाउन एज व्हाट, 5.9, क्या हो जाएगा, 5.9। ये जस्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपके समझाने के लिए, यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप समझिए पहले, ठीक है। 5.9 कर दिया। अब अगर मैं 5.9 लिख रही हूँ, टू मेक इट बैलेंस व्हाट आई हैव टू डू, ये 5.9 को अगर मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 किया, मैडम आपने मल्टीप्लाई बाय 10 क्यों किया, आपने मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों नहीं किया, तो देखो बच्चों 10 मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया है, दिस पॉइंट इंडिकेट्स व्हाट, 1, दिस डेसिमल इंडिकेट्स व्हाट, 1, एंड पॉइंट के बाद में जो डिजिट्स दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 9, दैट इज 1 डिजिट, ओके, एक ही डिजिट है ना, इस कारण आप सिर्फ और सिर्फ एक 0 डालेंगे, समझे, क्या समझे, वापस बोल रही हूँ, क्या समझे। अगर मैं यहाँ पे 5.9 लिख रही हूँ, इफ आई एम राइटिंग 5.9 टू मेक इट बैलेंस, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ व्हाट, 10, क्या समझे, मल्टीप्लाई बाय विथ 10। The reason is that the decimal indicates what, 1, decimal indicate क्या करता है, 1, and decimal के बाद में कितना डिजिट है, 1, that's why कितना 0 आएगा, एक 0। तो फाइनली मैंने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया है, फाइनली मैंने क्या लिख दिया, 10, मतलब 5.9 मल्टीप्लाई बाय 10। तो फाइनली जब आप यहां पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5.9 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय ये जो 100 है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इन द फॉर्म ऑफ पावर 10 स्क्वायर, कैसे लिख सकती हूँ, 10 स्क्वायर। अब क्या, ये जो 10 है, 10 की पावर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1,
10 की पावर कुछ नहीं मतलब 1 पढ़ के चलेंगे। यहाँ पे आपका क्या है, सेम बेस है, ऊपर आपका एक्सपोनेंट्स क्या है, डिफरेंट है, बीच में ऑपरेशन क्या दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन है। जब ऐसा कुछ दिया जाता है तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, वो कौन सा याद है, कौन सा वाला, सेम बेस डिफरेंट एक्सपोनेंट्स, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो एक्सपोनेंट्स विल बी एडेड, एक्सपोनेंट्स विल बी एडेड। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 5.9 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 1 plus 2 which will equal to 5.9 into 10 cube। तो क्या हमें आंसर यही मिला है? यस मैडम जी, हमें तो भैया यही मिला है। हम डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको नहीं समझ में आएगा। जो स्मार्टर बच्चा है वो तो अच्छे से कर लेगा, बट जिनको जो स्टेप्स के अकॉर्डिंग नहीं समझा तो मे भी आपको दिक्कत हो सकती है। इसी कारण से मैंने आपको हर एक स्टेप बता दिया है बहुत अच्छी तरीके से। आई होप ये आप समझ गए होंगे। हमने पहले क्या किया, 0 को अलग अलग कर दिया, ये 100 क्या हो गया 10 स्क्वायर, फिर हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमने इस यहाँ पे पॉइंट कंसिडर करके, बिकॉज हमने बॉर्नविटा में देखा था कि 205.00 का मतलब होता है कि आप दुकानदार को कितना रुपीस देंगे, 205 देंगे। तो भैया 0 डेसिमल के बाद लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 205 ही देंगे। ओके, समझे? तो वही चीज मैं बता रही हूं, बट यहाँ पे डेसिमल क्या होगा, यहाँ पे डेसिमल आपको यहाँ पे लिखा जाएगा, दैट इज यहाँ का जो डेसिमल है यहाँ पे जंप होके 5.9 हो जाएगा। बट उसके साथ ही साथ आपको बैलेंस करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 एंड बाय 10, बिकॉज इसको बैलेंस करने के लिए पॉइंट मतलब 1 एंड पॉइंट के बाद में एक डिजिट है इसलिए 10, दैट्स व्हाई यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 10। तो हमने यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर दिया एंड 10 के ऊपर पावर कुछ नहीं है मतलब 1 पकड़ के चलेंगे एंड देन योर पावर्स विल बी एडेड एंड देन फाइनली योर आंसर इज 5.9 into 10 क्यूब। समझे? वेरी गुड, फाइनली आपको समझ गया होगा, समझे? यस, ओके। तो ये हो गया आपका कौन सा, जब आपका जो 0 है ऑन द राइट साइड यू हैव, तब आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है? ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। बट अगर आपका 0 लेफ्ट साइड की ओर है, लेफ्ट साइड की ओर, इट मीन्स दिस विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर, दिस विल बी योर स्मॉलर नंबर। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका बहुत ही आपका छोटा नंबर हो जाएगा। अब छोटा नंबर है तो इसका भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है मैडम जी, तो हम कैसे करेंगे? तो भैया कुछ नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच। ये समझे? क्लियर हुआ? लिख लिया? भैया लिख लेना, अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है? हम रब कर रहे हैं, ठीक है ना? अब हम ये रब कर रहे हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट नहीं, यही एग्जाम्पल बट दूसरा सेकेंड वाला एग्जाम्पल, ठीक है? तो चलो लेट्स डू द नेक्स्ट। अभी जो दूसरा है तो क्या, अब दूसरा है तो क्या करेंगे, 0.00047, ठीक है? अब क्या करेंगे मैडम जी? अब बेटा ऐसा है कि अगर आपका डेसिमल लेफ्ट साइड की ओर आता है तो जो भी आपका 10 रेज़ टू द पावर जो भी रहेगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब कैसे होगा देखिए, तो कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 47। यू विल राइट डाउन 47 एज अ नंबर जो आपको दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय 1। जब भी आप डेसिमल हटाते हो, इतना तो आपको पता होगा कि जब आप डेसिमल हटाते हो तो हम क्या करते हैं डेसिमल हटाने के लिए। अगर सपोज ये 0.0047 है, व्हाट इज हियर गिवन, 0.00047 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 पढ़ के चलेंगे। तो फाइनली जब आप इसका डेसिमल हटा देंगे, तो जब आप डेसिमल हटाएंगे तो आपका जो डिनोमिनेटर होगा वहां पे ये पॉइंट मतलब 1 एंड पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स है, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स है काउंट करो, कितना है 1 2 3 4 5, कितना है 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। क्लियर हुआ, समझे? अब क्या मैडम जी, अब देखो अब क्या करेंगे, 47 मल्टीप्लाई बाय 1/10 रेज़ टू द पावर 5,
इतना समझा, क्लियर हुआ? क्या समझे? डेसिमल हमने हटाया, देन वी हैव रिटन 1 अपॉन जो पॉइंट है एंड उसके बाद में जितने डिजिट्स है तो उसके अकॉर्डिंग हमने 5 जीरोस लगा दिए एंड अगले स्टेप में लिख दिया 10 टू द पावर 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ले लेंगे ऊपर, दैट इज द रेसिप्रोकल मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट फॉर्म। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 47 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5। क्लियर, गुड, समझा? ओके, अब क्या, अब ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, दिस 47 इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके लास्ट 2 डिजिट्स के बीच में क्या आएगा, डेसिमल आएगा। लास्ट 2 डिजिट्स के बीच में क्या आएगा, डेसिमल आएगा। तो भैया यहाँ पे डेसिमल डालिए। तो जब आप डेसिमल डालेंगे तो क्या आएगा 4.7, और जब 4.7 डालेंगे तो भैया मैंने बोला था आपने यहाँ पे बैलेंसिंग करना है। बैलेंस कर दो। क्या बैलेंस कर दो भैया? 10 से मल्टीप्लाई करो। काहे 10 से मल्टीप्लाई, 100 काहे नहीं लिए? तो भैया ऐसा है, पॉइंट मतलब 1, पॉइंट के बाद में डिजिट 1 है, दैट्स वाई 10, दैट्स वाई मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10। ओके, अब ये आपका 10⁻⁵ विल बी एज इट इज 10⁻⁵। तो फाइनली इसके ऊपर आप 1 लेके चलेंगे, अब क्या होगा भैया, सेम बेस डिफरेंट एक्सपोनेंट्स एंड मिडल में आप क्या देख सकते हो, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा, पावर्स को ऐड किया जाएगा। तो भाई साहब ऐड कर लो, तो क्या आएगा 4.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 प्लस -5। फिर क्या होएगा, मंजूरे खुदा होगा। ओके, तो फिर क्या होएगा, हमें अपने पे ही फोकस करके करना पड़ेगा। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, 1 - 5, which will give you as what? 4.7 into 10⁻1 - 5 क्या होता है? What is 1 - 5? -4। तो -4 आया। तो क्या आया आंसर? देखो भाई साहब, आ गया ना आंसर, 4.7 into 10⁻⁴ आ गया। फाइनली मैडम जी हम सब समझ गए। वेरी गुड, समझे मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर हुआ? आई होप आप ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, ओके, अभी हम आगे देखते हैं। तो इससे रिलेटेड अभी हम सम्स भी सॉल्व करेंगे। डोंट वरी, एग्जाम्पल्स है, बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो कृपया करके अपनी कॉपी में ये कॉपी कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से सब समझ में आए। ठीक है, ओके, चलो अगला देखते हैं। चलो बच्चों, अभी हम इस टॉपिक के रिलेटेड सम्स भी सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, तो ये जो नंबर है आप क्या करोगे, 5, 9, 8, 5, 3। ठीक है, ये जो नंबर्स है, ये जो लास्ट 2 नंबर्स है, इन दोनों के बीच में ये जो डेसिमल है आपको यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है, तो भैया हम लिखेंगे 5.98553 हो गया। अब कंप्लीट नहीं, वेट, बैलेंसिंग। क्या बैलेंसिंग? जब आपने डेसिमल उठा के लास्ट 2 डिजिट्स के बीच में रख दिया तो आप क्या करोगे, बैलेंसिंग करेंगे। कैसा बैलेंसिंग? मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई, पॉइंट मतलब 1 एंड पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स है 1 2 3 4। कितने डिजिट्स है 4, तो पुट 4 जीरोस। यहाँ पे आपने पॉइंट के बाद में जितने डिजिट्स है उतने काउंट कीजिए। आफ्टर दैट यू विल राइट डाउन 10,000, दैट इज 1 एंड 4 डिजिट्स, दैट मीन्स 4 zeros यू विल पुट। समझा? अब क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये कैसा आ जाएगा आपका 5.9853 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power क्या, 1 2 3 4, that is 10 raised to the power 4. This is your standard form of this number. Okay, समझे? क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? आई होप ये बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। यस, समझे? गुड, वेरी गुड।
ठीक है, अभी हम देखते हैं अगला सम। अब जो आपका अगला सम दिया है ये तो भैया बहुत बड़ा नंबर है और आप क्या देख रहे हैं, जीरो जीरो भी दिए गए हैं। यस, जीरोस आर गिवन, सो लेट्स डू। क्या करा था हमने, क्या बोला था, मैंने आपको बोला था जब भी आपको जीरोस दिए जाएंगे कौन से साइड में, राइट साइड, मतलब कोई नंबर के जस्ट राइट साइड में आपके जीरोस अगर लगातार दिए जाएंगे तो आपको क्या करना है, जीरोस को अलग कर देना है, जीरोस को अलग कर देना है। तो कैसे करेंगे भैया, दिमाग लगाएंगे और हम जीरोस को अलग कर देंगे। तो चलो दिमाग लगाते हैं और काम आगे बढ़ाते हैं। तो भैया कैसा होगा, 7004, ओके, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब कितने जीरोस है, 1 2 3 4 5 6 7, समझे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरोस है। अब क्या, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 7004 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। ठीक है, ठीक है, समझा। अब क्या, अब यहाँ पे बॉर्नवीटा वाला आप अप्लाई करेंगे रूल, जो मैंने आपको समझाने के तौर पे समझाया था, समझे क्या, उसको सीरियसली मत ले लेना। और ये बॉर्नवीटा रूल है क्या, बॉर्नवीटा रूल ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के तौर पे ली थी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, 7004 है, जस्ट यू विल टेक द डेसिमल ओवर देयर। अब ये डेसिमल को उठा के आपको ये दो डिजिट्स के बीच में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता है कि आपके जो लास्ट दो डिजिट्स के बीच में आपको डेसिमल रख के यू हैव टू जस्ट राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ 10⁻⁴, जो भी आपके पावर्स आएंगे एज पर कितने जीरोस है या कितने डिजिट्स है उसके अकॉर्डिंग आपका पावर आएगा। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है, आप किन दो नंबर्स के बीच में रखेंगे, ये दो डिजिट्स के बीच में ये दो डिजिट्स के बीच में डेसिमल रख देंगे। तो क्या होगा, 7.004 मल्टीप्लाई, अब क्या, बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग, ये जो ऐसा बोल दिया तो क्या समझे, बैलेंसिंग, तो बैलेंस करो। तो भैया क्या बैलेंस, ये बैलेंस करेंगे। तो क्या करेगा, सुनो, 1 पॉइंट मतलब 1, पॉइंट मतलब 1, एंड कितने डिजिट्स है पॉइंट के बाद में, 1 2 3, क्या समझे, 1 2 3, तो यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 3 जीरोस, 3 जीरोस। अब क्या, ये जो 10⁻⁷ है ये तो भैया सेफ रहेगा, ये तो भैया सेफ रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या, अब देखो 7.004 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 1000 हो गया, इट मीन्स 10 क्यूब, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। अब आपके बेस क्या है, सेम, एंड एक्सपोनेंट्स क्या है, डिफरेंट। बीच में आप क्या देख सकते हो, ऑपरेशन, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे में आप क्या करोगे, इसके जो एक्सपोनेंट्स है वो क्या करोगे, आप ऐड करेंगे। तो ऐड कर लो, 7.004 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ + 7 विच इज इक्वल्स टू 7.004 इंटू 10⁻10। क्या समझे, ये फाइनली आ गया आंसर, ये फाइनली आ गया आंसर। आई होप ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आपको नहीं लगेगा ये एकदम डिफिकल्ट। क्लियर हुआ, आई बात समझ में। प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, टेक द स्क्रीनशॉट और एल्स यू कैन राइट डाउन इन योर बुक।